हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेरे भाई, यदि आपने ये 50 क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व कर लिए बच्चे, तो आपके मुट्ठी में 20 नंबर बच्चे जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपके पेपर में आते हैं मेरे भाई, आपके मुट्ठी में होंगे। तो बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बच्चे रहने वाली है आज की। तो बच्चे, जो बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो बच्चे, इस क्लास को आप जरूर देख के जाना मेरे भाई। अगर बच्चे तुम क्लास को छोड़ के जाओगे तो मेरे भाई, जो तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। समझे बच्चे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। पहला ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, और चौथा ऑप्शन है वक्रता केंद्र के आगे। ये प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है बच्चे। कब बनता है? तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका बच्चे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है मेरे भाई। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर, ठीक है बच्चे। तो वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनेगा अवतल दर्पण में? कहेंगे सर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी। ठीक है सर। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई सवाल आपका हो गया सॉल्व। बच्चे, जब फोकस पे वस्तु रखी होती है तो बच्चे प्रतिबिंब बनता है आपका अनंत पर। कब बनता है? कहेंगे सर जब वस्तु फोकस पर होती है बच्चे, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। ठीक है सर। जब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बच्चे होती है वस्तु, जब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होती है तो मेरे भाई आपका इमेज बनता है वक्रता केंद्र के बीच बच्चे। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बच्चे बनता है आपका प्रतिबिंब। और जब बच्चे वक्रता केंद्र के आगे वस्तु होती है, जब बच्चे वक्रता केंद्र के आगे मेरे भाई वस्तु होती है आपकी, तो इमेज कहां बनता है? तो कहेंगे सर इमेज मेरे भाई बनता है आपका कहेंगे वक्रता व फोकस के बीच। तो बच्चे, ये जो बातें आपको बता रहे हैं मेरे भाई, जब वस्तु आपकी फोकस पर होगी तो इमेज अनंत पर बनेगा। जब फोकस व वक्रता के बीच होगा तो बच्चे वक्रता व अनंत के बीच बच्चे प्रतिबिंब बनता है। जब वक्रता पर वस्तु होती है तो वक्रता पर ही इमेज बनता है, और वक्रता के केंद्र के आगे जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब वक्रता व फोकस के बीच बनता है मेरे भाई। ये रहा आपका पहला प्रश्न। बच्चे, अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 हैं, दर्पण व लेंस संभवतः होंगे। यह प्रश्न आपके 2020 और 2023 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। देखो बच्चे, यहां पर दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरियां नेगेटिव हैं। तो बच्चे, लेंस और दर्पण दोनों की फोकस दूरियां नेगेटिव कब होंगी? कहेंगे सब जब दोनों अवतल दर्पण बच्चे होंगे। क्या होंगे सर? दोनों अवतल होंगे बच्चे। अवतल दर्पण की बच्चे फोकस दूरी आपकी नेगेटिव मेरे भाई होती है। देखो इस तरह से बच्चे, फोकस यहां कहीं होता है नेगेटिव बच्चे। और मेरे भाई अवतल लेंस होगा बच्चे, तब भी आपका फोकस यहां बच्चे कहीं होगा और फोकस यहां पे आपका नेगेटिव होगा। तो बच्चे दोनों आपके क्या होंगे? कहेंगे सर अवतल होंगे। दोनों अगर अवतल हैं तो दोनों की फोकस दूरियां आपकी नेगेटिव होंगी। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे, अगला प्रश्न आपका दिया है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई है। बच्चे, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, और इसकी इकाई है बच्चे 1/मीटर, यानी कि बोल सकते हैं प्रति मीटर, या इसी को बच्चे बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं सर? डायोप्टर बोलते हैं बच्चे।
तो इसका आंसर मेरे भाई होगा प्रति मीटर। क्या होगा सर? प्रति मीटर। अगला प्रश्न बच्चे दिया है किस एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। बच्चे आपको डी का मान मेरे भाई पावर की क्षमता दिया है, पी का मान -2.5 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां मेरे भाई अगर ये आपका नेगेटिव क्षमता है तो बच्चे ये अवतल होगा। बच्चे कौन होगा सर? अवतल। बच्चे ये भी हो सकता है मेरे भाई, ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन ए या सी में से एक आंसर सही है। उसके लिए आप फोकस दूरी निकाल लो। P इक्वल टू होता है 100/F। वो भी किस में कहेंगे सर? सेंटीमीटर में मेरे भाई। तो बच्चे P का मान कितना है? -2.5 इक्वल टू बच्चे 100/F। बच्चे यहां से F निकालेंगे मेरे भाई तो F बराबर आएगा 100/2.5। बच्चे यहां माइनस लगा रहेगा, बच्चे माइनस को वहां भेज दिए तो यहां से आ गया माइनस में 100 बच्चे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 1000/25। बच्चे 25 से कम 25, 25 चौको 100 मेरे भाई 40, तो आ गया -40 सेंटीमीटर। तो बच्चे फोकस दूरी मेरे भाई कितना होगा? कहेंगे सर -40 सेंटीमीटर। और ये अवतल होगा। कैसा होगा सर? अवतल होगा आपका बच्चे यहां पे लेंस। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे अगर किसी लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, देखो बच्चे नेगेटिव क्षमता बच्चे उसकी होगी जिसकी फोकस नेगेटिव होगी। कहेंगे हाँ सर। बच्चे आपको बताना यह है किसकी फोकस नेगेटिव होती है, तो कहेंगे सर फोकस अवतल लेंस की नेगेटिव बच्चे होती है। तो पहले बच्चे ऑप्शन ए या सी में से कोई सही हो गया उसके हिसाब से। अब बच्चे आपको निकालना क्या है? कहेंगे सर फोकस दूरी निकालना है। तो बच्चे फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में संबंध होता है P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर में। अगर बच्चे मीटर लिखेंगे तो P इक्वल टू 1/F भी होता है। आपको ध्यान देना है क्योंकि यहां आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो हमने 100/F लिख लिया। बच्चे P का मान 2.5 और F का मान मेरे भाई यहां पे निकालना है और 100 बच्चे इसको डिवाइड किए तो आपका आंसर आ गया -40। और बच्चे यहां माइनस कहीं लगा नहीं है तो बच्चे +40 आपका आंसर यही सही हो जाएगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी। बच्चे देखो मेरे भाई एक वस्तु है, ये अवतल दर्पण ये है, इसका फोकस बच्चे ये है, इसके फोकस पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। बच्चे क्या बनेगा? कहेंगे सर मेरे भाई अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब बच्चे बनता है अनंत पर। कहां बनेगा सर? अनंत पर। अगर बच्चे कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो बच्चे एक लाइट डाल दो समांतर तो फोकस से बच्चे मेरे भाई रखी है तो वस्तु जाएगी कहां? कहेंगे सर फोकस से होके जाएगी। दूसरी बच्चे अगर डाल देंगे मेरे भाई यहां पे, कैसे? कहेंगे सर ध्रुव थे बच्चे, पोल से डालेंगे तो बिल्कुल समांतर मेरे भाई जाएगी और ये दोनों समांतर किरणें कहां मिलेंगे? कहेंगे सर अनंत पर मिलेगी। तो बच्चे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर। कहां बन जाएगा सर? अनंत पर। अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो कहेंगे सर अनंत पर बनता है। कहां बनता है सर? अनंत पर बनता है। अगला प्रश्न बच्चे दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखो बच्चे वक्रता त्रिज्या मेरे भाई होता है R का मान 2F के बराबर। कितना? 2F के बराबर। तो 2 × 20 बच्चे आएगा आंसर 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा सर? 40 सेंटीमीटर। बच्चे ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न दिया गया किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण। बच्चे मेरे भाई उल्टा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण ही बनाता है बच्चे, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव बच्चे सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कितना कर? सीधा प्रतिबिंब बच्चे बनाता है। मेरे भाई 8वां प्रश्न है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? देखो बच्चे अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी बच्चे होगी -5 मीटर। अगर इसकी क्षमता निकालेंगे तो P इक्वल टू 1/F। बच्चे 1/5 मेरे भाई डिवाइड करेंगे बच्चे तो माइनस मेरे भाई 5 रहेगा क्योंकि F का मान नेगेटिव होगा बच्चे यहां, तो आएगा 0.2, वो भी नेगेटिव में इतना डायोप्टर। बच्चे तो फोकस मेरे भाई क्षमता क्या होगी? तो कहेंगे सर क्षमता आपकी हो जाएगी
माइनस में 0.2 डायोप्टर। कितना होगी सर? माइनस में 0.2 डायोप्टर। अगला बच्चे प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। बच्चे कांच का जो अपवर्तनांक है अधिकतम किसमें होगा? कहेंगे सर अपवर्तनांक आपका अधिकतम बच्चे बैगनी रंग में होता है। बच्चे किस रंग में? कहेंगे सर कांच का अपवर्तनांक जो है अधिकतम बैगनी रंग में होता है बच्चे, ठीक है ना। तो कहेंगे सर बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे आपका ज्यादा होगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बच्चे, बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रमा से देखने पर बच्चे आकाश आपका काला दिखाई देगा बच्चे। कैसा? काला मेरे भाई दिखाई देगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चे दिया मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग होता है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो बच्चे रेटिना मेरे भाई, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना बच्चे। तो जिस भाग पर बच्चे प्रतिबिंब बनता है उसका नाम होता है रेटिना, ठीक है, ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता बच्चे होगा? तो मेरे भाई इसका सही आंसर है बैगनी बच्चे। सबसे अधिक विचलन बच्चे बैगनी रंग का होता है मेरे भाई। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बच्चे मेरे भाई देखो इस प्रकार से बच्चे यहां पर आपके श्वेत प्रकाश का बच्चे जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है बच्चे। सबसे ऊपर मेरे भाई आपका होता है लाल, रेड बच्चे, और सबसे नीचे मेरे भाई होता है बैगनी, सबसे नीचे बच्चे होता है वायलेट बच्चे। बीच में और 5 कलर बच्चे होते हैं मेरे भाई, कुछ इस तरह से 5 कलर बच्चे बीच में होते हैं, और सबसे ऊपर बच्चे लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। तो सबसे ज्यादा विचलन बच्चे बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन जो है लाल का होता है, आपको यहां पे याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? बिल्कुल मेरे भाई सबसे कम विचलन बच्चे लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है सर? लाल रंग का बच्चे होता है यहां पे। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस या फिर बच्चे अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। देखो बच्चे अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है बच्चे, इसका मतलब निकट दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे दूर उसे देखना है, तो ऐसा कौन सा लेंस लगाएं बच्चे कि उसको दूर दिखाई दे? कहेंगे सर जो प्रकाश को फैला दे। तो बच्चे प्रकाश को कौन फैलाए? कहेंगे सर प्रकाश को अवतल लेंस फैलाएगा बच्चे। तो यहां पे अवतल लेंस मेरे भाई ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। बच्चे अगला प्रश्न है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है बच्चे, दूर बिंदु मेरे भाई होता है अनंत होता है। कहां होता है सर? सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु बच्चे अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अगला प्रश्न बच्चे आपका है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देगा बच्चे, कैसा? कहेंगे सर काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न बच्चे है स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चे होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चे हम अपने आंख से निकटतम कितना देख सकते हैं नजदीक तक? कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर। उससे नजदीक बच्चे लाएंगे तो आपका विजन ब्लर हो जाएगा बच्चे, यानी कि धुंधला दिखाई देगा। आप किताब को बच्चे नजदीक रख के देख सकते हैं, अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक किताब को लाएंगे बच्चे तो आपको ब्लर यानी कि धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? बच्चे दूर मतलब कि दूर दिखाई दे रहा है, नजदीक नहीं दिखाई दे रहा, तो बच्चे नजदीक देखने के लिए प्रकाश को सिकोड़ना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। और प्रकाश को कौन लेंस मोड़ता है? कहेंगे सर उत्तल लेंस मोड़ता है। तो आपका आंसर होगा यहां पे उत्तल लेंस। अगला प्रश्न बच्चे यहां पे है आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का कारण क्या है? कहेंगे सर प्रकीर्णन है। क्या है सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। बच्चे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा या पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा। तो कहेंगे सर पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा बच्चे, इसका सही आंसर होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बच्चे कौन परिवर्तित करता है? कहेंगे सर पश्चिमाभी पेशियां करती हैं।
दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखो बच्चे, यहां एक तार है जिसका प्रतिरोध R है, दूसरा तार बच्चे है जिसका प्रतिरोध R है समान मेरे भाई। इसको पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बच्चे R सीरीज का फॉर्मूला होगा, क्या कहेंगे सर? R1 प्लस R2 यानी कि बच्चे R प्लस R 2R। ठीक है सर। अगर बच्चे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R प्लस R हो जाएगा 2R। वहीं मेरे भाई इसको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बच्चे हो जाएगा R इंटू R अपॉन R प्लस R। देखो बच्चे, तो हो जाएगा ऊपर R स्क्वायर अपॉन 2R। देखो बच्चे, एक R से एक R काट लेंगे तो आ जाएगा R अपॉन 2। क्या होगा सर? R अपॉन 2। अब मेरे भाई कह रहा है कि इसका अनुपात निकालना है। कह रहा है किसमें? कहेंगे सर उत्पन्न ऊष्माओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई, ऊष्मा का अनुपात क्या हो? कहेंगे सर ऊष्मा का अनुपात होता है H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। बच्चे यहां पर अगर मेरे भाई H बराबर क्या कहेंगे सर? I स्क्वायर RT होगा। अब बच्चे इसमें यानी कि पहले में अनुपात निकालेंगे तो बच्चे आएगा कितना? कहेंगे सर यहां जो ऊष्मा है उसके प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगी, क्योंकि बच्चे धारा सेम है, समय सेम मेरे भाई है। तो यहां पे जो धारा बच्चे है ऊष्मा H वो समानुपाती है किसके? कहेंगे सर प्रतिरोध के। तो बच्चे पहले का आपका ऊष्मा कितना आएगी? कहेंगे सर पहले की ऊष्मा H1 आएगी 2R के समानुपाते बच्चे। S2 आएगा मेरे भाई कितना? कहेंगे सर S2 आएगा R बाई 2 के समानुपाते। बच्चे इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे मेरे भाई तो आएगा ऊपर पलट के बच्चे R से R कट जाएगा बच्चे, 2 2 जो 4 मेरे भाई ऊपर चला जाएगा 4 अनुपाते 1। कितना आएगा सर? 4 अनुपाते 1 बच्चे। ऑप्शन डी मेरे भाई इसका सही जवाब बच्चे हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, सवाल को समझ लो पहले। कह रहा है कि दो तार हैं जिनके लंबाई समान है, पदार्थ समान है, व्यास समान है। तो बच्चे उनको पहले एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो उनके प्रतिरोध का अनुपात बच्चे यहां पर मेरे भाई कह रहा है उनके द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे ध्यान से समझो मेरे भाई, पहले इसको हमने श्रेणी में जोड़ा तो आपका प्रतिरोध आ गया 2R। बच्चे इसको समांतर जोड़े तो प्रतिरोध आ गया R बाई 2। बच्चे यहां पर मेरे भाई ध्यान देंगे तो H बराबर I स्क्वायर RT ऊष्मा का सूत्र होता है। यहां I और बच्चे T कांस्टेंट है, I और T मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर नियत है। तो बच्चे कुल मिला के यहां हो जाएगा जो ऊष्मा है वो समानुपाते है प्रतिरोध के। तो बच्चे यहां पे H1 बराबर निकालेंगे तो 2R और S2 बराबर आएगा R बाई 2। बच्चे दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां से R से R कट जाएगा और 2 जाएगा ऊपर मेरे भाई 4:1, यानी उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या आएगा? 4 अनुपाते 1। और यही बच्चे इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न मेरे भाई है वैद्युत शक्ति की इकाई है। वैद्युत शक्ति बच्चे मेरे भाई इकाई होती है वाट। क्या होती है? वाट। बच्चे P बराबर मेरे भाई होता है W/T यानी कि जूल प्रति सेकंड बच्चे, और इसी को मेरे भाई बोलते हैं वाट। क्या होते हैं? वाट बच्चे या वाट। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो बच्चे, एक है 2 ओम, एक है 4 ओम, एक है 6 ओम। ये 3 प्रतिरोध मेरे भाई किसमें जुड़े हैं? तो कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कह रहा है परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो 2 एम्पियर मेरे भाई धारा यहां पे प्रवाहित हो रही है। कितनी सर? 2 एम्पियर। तो बच्चे यहां इनका प्रतिरोध निकालेंगे बच्चे, तो इनके सिरों का बच्चे प्रतिरोध मान लेते हैं V1 है बच्चे, इसके सिरे का प्रतिरोध मान लेते हैं V2 है बच्चे, इसके सिरे का प्रतिरोध मान लेते हैं बच्चे विभवांतर सॉरी V3 है मेरे भाई। तो बच्चे यहां का विभवांतर V1 मान लिया हमने, यहां का V2 मान लिया, यहां का V3 मान लिया। तो बच्चे V1 बराबर होगा I R1 बच्चे मेरे भाई, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो बच्चे I का मान है 2 गुणे बच्चे R1 का मान है 2, 2 दूना 4
वोल्ट बच्चे। V2 निकालेंगे तो आएगा IR2। ओम के नियम से बच्चे I का मान 2, R2 का मान 4, 2 चौके 8 वोल्ट। बच्चे V3 निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे कितना कहेंगे सर, IR3 बच्चे फॉर्मूला होगा। और I का मान 2 बच्चे, R3 का मान मेरे भाई 6, तो 6 दूनी 12 वोल्ट। ये मेरे भाई आपका बच्चे 4, 8, 12 आंसर क्या है कहेंगे सर, 4, 8 और 12 बच्चे। ऑप्शन मेरे भाई सी यहां बच्चे, सॉरी यहां पे बच्चे बी ऑप्शन, A B C बच्चे ऑप्शन भी उल्टा लिखा गया मेरे भाई। तो यहां पे दोस्त आपका ऑप्शन बच्चे बी ये होगा बच्चे, ये वाला ऑप्शन आपका सी रहेगा बच्चे। सीरियल थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये ऑप्शन बी बच्चे, ये ऑप्शन सी मेरे भाई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बच्चे आपका सही जवाब है। चार क्या कहेंगे, सॉरी बच्चे यहाँ पे क्या आंसर है, 4, 8, 12 बच्चे, सॉरी बच्चे ये नहीं आंसर है, 4, 8, 12 बच्चे। ऑप्शन ए ही मेरे भाई यहाँ पे सही है, 4, 8, 12। ठीक है ना, ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे दिया है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा है। बच्चे यहां धारा का मान दिया है 2 एम्पियर, समय दिया है कितना कहेंगे सर 2 सेकंड। बच्चे आवेश होता है Q बराबर IT, क्या होता है Q बराबर IT, 2 × 2 मेरे भाई आएगा 4 कूलाम। कितना आएगा सर, 4 कूलाम। तो बच्चे 2 सेकंड में अगर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही तो आवेश की मात्रा होगी 4 कूलाम। अगला प्रश्न बच्चे दिया है, एक वैद्युत बल्ब का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का या टंगस्टन का। तो बच्चे वैद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है सर, वैद्युत बल्ब का तंतु बच्चे टंगस्टन का मेरे भाई बना होता है। अगला बच्चे सवाल है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होना चाहिए। बच्चे धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ बच्चे एक सरल रेखी बच्चे होता है कुछ इस प्रकार का मेरे भाई। ये विभवांतर बच्चे और ये धारा, उसके बीच का ग्राफ बच्चे एक सरल रेखीय ग्राफ बनता है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है 3.6 × 10⁶ जूल मेरे भाई, इतना जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में, आपको बच्चे याद रखना है। एक अश्व शक्ति यानी कि HP बराबर होता है 746 वाट बच्चे। एक अश्व शक्ति बच्चे होता है 746 वाट के, आपको बच्चे वैल्यू ये सब मेरे भाई याद रखना है। अगला बच्चे, एक वैद्युत यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा के बच्चे। तो बच्चे एक वैद्युत यूनिट जो होता है, वैद्युत यूनिट जो है आपका 1 किलोवाट घंटा के बच्चे बराबर होता है। कितना, 1 किलोवाट घंटा के बच्चे बराबर होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई, प्रतिरोध का मात्रक होता है। बच्चे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है सर, ओम होता है। ओम का नियम का सूत्र बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर V बराबर IR। ओम के नियम का सूत्र बच्चे क्या है, कहेंगे सर V बराबर IR बच्चे ओम के नियम का सूत्र मेरे भाई है। बच्चे देखो ध्यान से, अगर ध्यान से आप बच्चे चैप्टर को पढ़े हो मेरे भाई, तो एक एक सवाल बच्चे हमने आपको वन शॉट बच्चे जो सीरीज बच्चे आपके लिए लाई थे उसमें हमने कराया था। अगर बच्चे आपने वन शॉट वीडियो मेरे भाई नहीं देखा, हमारा 4 चैप्टर फिजिक्स बच्चे है, तो अभी आप देख सकते हो बच्चे, अभी आप मेरे भाई 4 दिन में उसको समाप्त कर सकते हो। तो अगले बच्चा हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चे विद्युत शक्ति का सूत्र बच्चे ये सही है मेरे भाई, ये भी सही है बच्चे मेरे भाई, ये गलत है बच्चे और ये मेरे भाई सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, कहेंगे सर ये सी ऑप्शन सही होगा बच्चे। विद्युत शक्ति का सूत्र बच्चे P बराबर I² R भी सही है, P और VI बच्चे सही है और V² R भी सही है मेरे भाई, यानी कि IR² आपका गलत बच्चे है। यही मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है बच्चे, विद्युत शक्ति का सूत्र मेरे भाई P बराबर होता है क्या, कहेंगे सर W/T होता है सर, I² R होता है सर, VI होता है सर और V² R होता है मेरे भाई। तो विद्युत शक्ति का सूत्र बच्चे ये 4 फॉर्मूले सही है मेरे भाई, और इसके अलावा बच्चे जो मिलेगा वो गलत है। तो बच्चे ये आपका यहां पे गलत है। अगला प्रश्न बच्चे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र बच्चे, जनरेटर मेरे भाई। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति बच्चे क्या है, कहेंगे सर विद्युत जनित्र होता है। बच्चे धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या अगर n गुना बढ़ाने पर
उसमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कहेंगे सर n गुना बढ़ जाएगा। बच्चे अगर फेरों की संख्या हम n गुना बढ़ा देंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी आपका n गुना बच्चे बढ़ जाएगा, आपको यहां पे याद रखना है। अगला बच्चे प्रश्न है, एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाएगी। बच्चे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बच्चे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चे जब भी निकालना हो मेरे भाई याद रखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बच्चे आपका निकलेगा। अगला बच्चे प्रश्न आपको दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं या एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बच्चे ये सही मेरे भाई है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बच्चे चुंबकीय बल रेखाएं मेरे भाई एक दूसरे को नहीं काटती हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चे है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बच्चे तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन सी है मेरे भाई, बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। लघु पतन बच्चे जब भी शॉर्ट सर्किट होता है उस समय परिपथ में धारा का मान अचानक बच्चे रैपिडली बहुत तेजी से आपका बढ़ता है, आपको याद रखना है। अगला बच्चे प्रश्न है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है बच्चे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बच्चे कोई भी गतिमान आवेशित कण जो होगा वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्र बच्चे उत्पन्न करता है, आपको मेरे भाई याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, कहेंगे सर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बच्चे ऑप्शन बी यहां पे सही है। क्या है सर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बच्चे ऑप्शन बी आपका सही है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर वाले लगने वाले बल की दिशा होती है। बच्चे चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। बच्चे क्या होती है सर, दोनों के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र और चालक के लंबवत बच्चे होती है क्या, कहेंगे सर चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है। अगला बच्चे सवाल है, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है r के अनुक्रमानुपाती, r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती। बच्चे ऑप्शन सी यहां पर सही है मेरे भाई। अगला बच्चे सवाल है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। तो बच्चे सर्वाधिक विचलन मेरे भाई होता है बैगनी रंग का। अगला बच्चे है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चे टेस्ला होता है या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। बच्चे आपको याद रखना है। अगला बच्चा है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, कहेंगे सर वोल्ट है। वैद्युत विभवांतर का मात्रक बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर वोल्ट होता है। वैद्युत विभवांतर का मात्रक बच्चे वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान देना है। वैद्युत धारा का मापन बच्चे वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर ऊर्जा मीटर से, तो कहेंगे सर अमीटर से। वैद्युत धारा का मापन बच्चे अमीटर से किया जाता है। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम। प्रकाश की चाल बच्चे न्यूनतम होगी हीरे में, कांच में, जल में, केरोसिन में, तो कहेंगे सर हीरे में। जिसका अपवर्तनांक बच्चे सबसे ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल बच्चे सबसे ज्यादा। इसका बच्चे अपवर्तनांक 2.42, कांच में 1.5 होता है, जल में बच्चे 1.33 होता है और बच्चे केरोसिन में 1.44 होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बच्चे होता है हीरे में, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल बच्चे न्यूनतम होती है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो बच्चे, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। कहां सर, रेटिना के पीछे बनने लगता है। वैद्युत सेल का रूपांतरण होता है बच्चे रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। बच्चे बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई है यहां पे। अगला बच्चे लास्ट प्रश्न है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर की इकाई क्या है, कहेंगे सर विभवांतर की इकाई है वोल्ट। क्या है सर, वोल्ट।
देख लो मेरे भाई, ये रहे आपके 50 क्वेश्चन मेरे भाई। इसको हमने बहुत रैपिड स्पीड में बच्चे इसको सॉल्व करा दिया है आपको। देखो बच्चे, ये मेरे भाई, ये बच्चे आपके रिवीजन क्लास चल रही है, तो इसमें बच्चे स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी। तो बच्चे हमने आधे घंटे में बच्चे 30 क्वेश्चन मेरे भाई, 30 मेरे भाई मिनट में हमने 50 क्वेश्चन धड़ाधड़ दिए हैं। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बच्चे आपको पसंद आई होगी। बच्चे मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चे तो क्लास को लाइक करिए बच्चे। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चे। इसी प्रकार के बच्चे खतरनाक कतई जहर सवाल आपके लिए आते रहेंगे। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद सभी को।